हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स निकालेंगे कि किसी भी गेंद की जो प्रायिकता है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वो करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बॉल्स की। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इस तरह से यहाँ पे बॉल्स बना रखी है। ठीक है, ये प्लास्टिक की बॉल्स है। ये मैंने जो हमारे पेपर्स के टुकड़े होते हैं उससे बनाई है। इसकी वीडियो भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, किस तरह से हमने ये वाली बॉल्स प्रिपेयर की थी। ठीक है, सो ये एक मेरे पास कैरी बैग है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारी जो ये बॉल्स है इसमें डाल देंगे। टोटल मेरे पास यहाँ पे ये ठीक है, टोटल मेरे पास 11 बॉल्स है ये यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी जो बॉल्स है इस तरह से मैं इसको इस वाली जो कैरी बैग इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो जो ये मेरे पास 11 बॉल्स थी वो मैंने इस बैग में डाल दी है, इस थैली में डाल दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब बिना देखे, जैसे हम इसमें से कोई एक बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें से बिना देखे एक बॉल निकाली। अब जो बॉल हमने निकाली है, अब उस बॉल के हमें प्रायिकता निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो गेंद हमने निकाली है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये वाली है रेड बॉल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो गेंद हमने इसमें से बिना देखे निकाली है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी कि जो निकाली गई गेंद है वो हमारी एक रेड बॉल होगी। ठीक है, अब मैं पहले आपको समझा लेता हूं कि किस तरह से हम लोग इस तरह के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो जो कलर की बॉल्स हमें दी गई है वो हमने लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे व्हाइट, ठीक है, सॉरी क्योंकि व्हाइट, ठीक है, व्हाइट हमारा हो गया सफेद। ठीक है, जैसे हो गया व्हाइट यानी कि सफेद। ठीक है, तो सफेद जो बॉल्स है वो हमारे पास है एक। ठीक है, उसके बाद है रेड बॉल, रेड हमारी होगी लाल। ठीक है, अब लाल बॉल मेरे पास है यहाँ पे 3। ठीक है, तो जो रेड बॉल है वो है 3। उसके बाद येलो बॉल, येलो यानी कि पीली या पीला लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसको पीला लिख लेते हैं या पीली कर दो कि पीली गेंद। ठीक है, तो येलो बॉल्स हमारे पास है 4। ठीक है, और हमारे पास है ब्लू यानी कि नीला, इसको हम नीली लिखेंगे। ठीक है, वो भी एक है। और इसी के साथ हमारे पास है ब्लैक यानी कि काली बॉल। ठीक है, वो हमारे पास है 2। ठीक है, तो यही हमारे पास सारी जो बॉल्स है वो दी गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये बॉल्स दी है पहले हम इसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखना हमने टोटल बॉल्स। ठीक है, यानी कुल गेंदे। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दो, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 2 11। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, कुल गेंदे या कुल बॉल्स, टोटल बॉल्स। ठीक है, हमारे पास है 11। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 11 की 11 बॉल्स थी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ठीक है, ये 11 बॉल्स थी, मैंने इसको क्या किया कि एक थैली में डाल दिया, इस बैग में डाल दिया। ठीक है, अब टोटल बॉल्स हमें पता है कि 11 है। ठीक है, अब हमने इसमें से बिना देखे एक बॉल निकाली। ठीक है, अब वो बॉल है येलो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, येलो बॉल की
प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो गेंद हमने इस थैली में से निकाली है, इस बैग में से निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक येलो बॉल होगी। ठीक है, येलो बॉल होगी। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जिस कलर की गेंद आपसे पूछी जाती है कि उस बॉल की प्रायिकता बताइए जो आपने निकाली है, ठीक है, कि वो व्हाइट होगी, रेड होगी, पीली होगी, नीली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस तरह से लिखना होता है। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, और साइड में मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन सी गेंद है। तो व्हाइट के लिए हम W यूज करेंगे, रेड के लिए R, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। ओके, ताकि हमें याद रहे कि कितनी बॉल्स हमारे पास दी गई है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, ये वाला टॉपिक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि टैट के क्वेश्चन में, सी टैट में और टीजीटी कमीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने बोलता है येलो गेंद। ठीक है, तो येलो के लिए इस तरह। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी का मीन्स है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ठीक है, येलो बॉल। ओके, तो आप बॉल भी लिख सकते हो, येलो बॉल इज इक्वल टू, अब यहां क्या करना होता है कि यहां आपने लिखना है टोटल जो कलर की बॉल आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो टोटल येलो बॉल्स, ठीक है, वो आपका ऊपर आएगा अपॉन में टोटल बॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो ऊपर इस तरह से आएगा कि कुल पीली गेंदे, ठीक है, और नीचे आएगा कुल गेंदे। ओके, कि टोटल येलो बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। तो जो भी आपका टोटल थिंग्स होगी ना, ठीक है, जो भी आपका बड़ा अमाउंट होगा वो आपका हमेशा ही नीचे आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 20 बॉल्स होती तो 20 हमारा नीचे ही आता। ठीक है, बाकी जो डिफरेंट कलर के जितने भी बॉल्स होती वो हमारा ऊपर ही आता। ठीक है, अब जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकाल रहे हैं, ठीक है, अब कुल पीली गेंदे कितनी थी, 4 थी। ठीक है, 4 बटे कुल गेंदे कितनी थी, 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज 4/11, मतलब 4/11। ओके, तो 4/11 हमारी पीली बॉल की प्रायिकता निकली। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी बॉल्स की एक एक से, मतलब एक एक बार इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लेंगे, ताकि आपको समझ आए कि जिस भी कलर की गेंद हमारे पास आ रही है, जो भी हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारे से इस तरह से पूछा जाएगा कि देखो ये थैली हमारे पास रहेगी जैसे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन रहा है, तो हम इसमें से बिना देखे एक बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी की, जो बॉल हमने निकाली है वो हमारी, अब इन्हीं 5 में से कोई एक कलर की होगी ना, ठीक है, तो हम बारी बारी से सबकी निकालेंगे जो जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो हमने वो निकाल ली 4/11। ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरा निकालेंगे। अब ये तो थी येलो बॉल की। ठीक है, ओके, अब हमने क्या किया, ये जो कैरी बैग था हमने इसमें से फिर से एक बॉल निकाल ली। ठीक है, ठीक है, समझने के लिए कि जो हमने पहले बॉल निकाली थी हमने वापिस इसमें डाल दी। ठीक है, अब टोटल इसमें 11 बॉल्स फिर से, अब हमने फिर से इसमें 8 डाला। ठीक है, अब फिर से हमने एक बॉल निकाली। ठीक है, अब मान लो मेरे पास आ गई व्हाइट बॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालो कि सफेद गेंद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला पूरा लिखना होता है। ठीक है, जो 10th क्लास वाले वो इसको इस तरह से देखें कि आपने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, और जो लोग बीएड वाले हैं, ठीक है, वो सिर्फ मेन चीज देखें कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब
हम क्या करेंगे, व्हाइट बॉल की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ येलो की जगह व्हाइट आएगा, ओके। और यहाँ ओके, यहाँ आएगा व्हाइट की टोटल व्हाइट बॉल्स, यहाँ आएगा कुल सफेद गेंद। ओके, सफेद बॉल कितनी है, एक, ठीक है, एक अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 11। तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/11, यानी कि 1/11, ठीक है। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो सफेद बॉल की जो प्रायिकता थी वो थी हमारे पास 1/11, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। कि इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो सफेद गेंद की जो प्रायिकता थी वो थी 1/11, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग रेड बॉल की निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्लू बॉल की और ब्लैक बॉल की, ठीक है। अब हम इस थैली का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि किस तरह से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से सबका निकालेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बस आपको ये थोड़े से जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे रेड बॉल की, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे रेड बॉल, ओके। तो टोटल रेड बॉल और यहाँ कुल लाल गेंदे, ओके। दोनों लैंग्वेज में समझाने का मीन्स ये है कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा हिंदी में दिक्कत आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इजी है बहुत ज्यादा टॉपिक, ठीक है। तो रेड बॉल की बात करें तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले कुल लाल गेंदे, ठीक है, टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 3, 3 ऊपर लिखना है, टोटल बॉल्स कितनी है 11, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी 3/11 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि जो बॉल्स हमारे पास दी गई है, जितने क्वांटिटी में वो दी गई है वो ऊपर आएगा, और जो टोटल बॉल्स है वो हमारी नीचे आएगी, ठीक है, अपॉन में आएगी, ओके। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब रेड बॉल की निकाल ली, व्हाइट की निकाल ली, येलो की निकाल ली, अब हम ब्लू बॉल की निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो टोटल ब्लू बॉल्स और यहाँ नीली गेंद, ओके। फिर से सेम प्रोसीजर, पहले देखना है कि ब्लू बॉल कितनी है, ठीक है। तो ब्लू बॉल कितनी है, एक, एक ऊपर आएगा, टोटल बॉल्स कितनी है 11, मतलब 11 जो उसमें आपका कॉमन ही रहेगा, 11 चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1/11, ओके। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स थी वो थी हमारे पास 1/11, ओके। तो लास्ट हमारे पास है ब्लैक बॉल, ठीक है। यहाँ आएगा ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक और यहाँ काली, ठीक है, ओके। अब हमने क्या देखना है कि ब्लैक बॉल कितनी थी, यहाँ पे 2 थी, ठीक है। तो 2 ऊपर आएगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि अपॉन में 11 ही आएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल बॉल थी वो 11 थी, ठीक है। किसी क्वेश्चन में 10 होगी तो अपॉन में 10 ही आएगा, किसी में 8 होगी तो नीचे 8 ही आएगा, फिर आपके जो ऊपर वाले नंबर है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो 2/11, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आई हमारी ब्लैक बॉल की, ओके। तो सबसे पहले जो इजी वाला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उल्टा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने वो निकाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है। अब हम निकालेंगे नॉट वाली चीजें कि वो ब्लैक बॉल नहीं होगी, रेड बॉल नहीं होगी, ठीक है, वो वाली चीज आपको समझानी है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से मैक्सिमम यही क्वेश्चन बनते हैं कि वो लाल बॉल होगी या नहीं होगी। अब होगी का तो हमें पता है कि इन 5 कलर में से कोई एक होगी, ठीक है। तो जिस कलर की पूछी गई है वो कलर का जो नंबर है वो ऊपर आएगा, जो उसकी क्वांटिटी वो ऊपर आएगी, टोटल बॉल्स नीचे आएगी, ओके। अब हम व्हाइट वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है कि PE, ठीक है,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, डैश का मीन्स है नॉट, या आप यहाँ पे नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है इन दोनों के जो एडिशन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की बात करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल नॉट, कि वो व्हाइट बॉल नहीं होगी तो बाकी इन चार कलर में से कोई एक होगी, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल नॉट, कि वो व्हाइट बॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज इस तरफ रहेगी और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल होगी। एक में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल लेस करना है, ठीक है। तो आपके पास कि व्हाइट बॉल नहीं होगी की जो प्रायिकता है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या थी, 1/11, ठीक है। तो ये 1/11 कर दिया, इसका एलसीएम हो गया, ये हो गया 11 माइनस 1/11, ये हो गया 10/11, ओके, ठीक है। तो व्हाइट बॉल नहीं होगी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/11। अब इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपसे अगर जिस भी कलर की पूछी जाए ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो वो बाकी जितने भी नंबर्स होंगे ना उनको ऐड कर दो, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, आ गया 10। यहाँ कितना है 10, टोटल बॉल्स हमेशा ही नीचे आएगी, ठीक है, 11। तो आपके पास आ गया 10/11, ठीक है। ये थी ट्रिक। बाकी जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट है उनको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया। अब इसी तरह से हम लोग बाकी के जो कलर्स हैं उनकी भी निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। बस सिर्फ मैं अल्फाबेट को चेंज करता रहूंगा, ठीक है। अब रेड बॉल की बात है तो यहाँ आर कर लेंगे। हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट, कि रेड बॉल नहीं होगी, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है 3/11। अब जैसा मैंने आपको बताया रेड नहीं होगी तो बाकियों को ऐड कर दो, ठीक है। रेड को छोड़ दो, 1 और 4 5, 6 और 2 1, 4 5, 6 और 2 8, ठीक है। तो यहां कितना आएगा 8/11, ठीक है। जो ये ट्रिक वाला तरीका था, ठीक है। अगर हम यहां से करें सिंपल वे में तो भी ये 8/11 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों वे से आप कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी कि रेड बॉल नहीं होगी वो भी हमने इस तरह से निकाल ली है, ठीक है। अब जो बाकी 3 कलर बचे उनकी भी हम इसी तरह से निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ तो आ रहा है, ठीक है। अब हम येलो बॉल की बात करते हैं। यहाँ येलो बॉल नॉट, येलो बॉल नॉट की निकाल रहे हैं। ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल थी 4/11, ठीक है। 11 माइनस 4/, ठीक है, 11 माइनस 4/11, यहाँ आ गया 7/11, ठीक है। अब येलो बॉल की निकाल रहे हैं ना तो बाकियों को ऐड करो, येलो को रहने दो। 3 और 1 4, 5 और 2 7, 7/11 सेम, ठीक है। कि अपॉन में तो आपके पास 11 ही आएगा, सिर्फ बाकी के जो नंबर्स थे वो आपने ऐड कर दिए, सिर्फ येलो वाली को छोड़ के, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाली चीज है ना उसका मतलब ये है कि वो वाली चीज तो नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल नहीं, मतलब येलो बॉल वो नहीं होगी जो हमने इसमें से निकाली है। तो येलो नहीं होगी तो बाकी की तो होगी ना, ठीक है। तो बाकियों को ऐड कर दो, अपॉन में जो टोटल बॉल्स है वो लिख दो, ओके। बस 2 और रहते हैं और फिर हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अबे ब्लू बॉल की निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कि ब्लू बॉल नहीं होगी, तो ब्लू बॉल नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल थी 11, एक कम कर दो 10, तो ये 10/11 आएगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दिया। अब उसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या थी हमारे पास, सॉरी ये थी 1/11, ओके। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 11 10/11, और वैसे भी कितना आया था 10/11, ठीक है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आई थिंक आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास रहता है सिर्फ लास्ट ब्लैक बॉल, तो इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैसे रहेगा, ठीक है। तो
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी थी 2/11, यहाँ लिखे 2/11, इनका एलसीएम किया 11 माइनस 2/11 क्या गया 9/11, ठीक है। दो को रहने दो, बाकियों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 8 और 1 9, 9/11 9/11, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो नॉट वाली चीजें हैं उनको भी सॉल्व करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे रेड बॉल थी, ठीक है, कि रेड बॉल नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल नहीं होगी तो किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ये वाला फॉर्मूला वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं बताना भूल गया थोड़ा आपको, इसको आपने याद रखना है, ये है मेन फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, कि वो घटना होगी या वो घटना नहीं होगी, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 50-50, या वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी, ठीक है। तो 50 जमा 50 1 होता है, ठीक है, वैसे ही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इस तरह से, अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जो टोटल बॉल्स होगी, ठीक है, सबसे पहले डिफरेंट कलर की जो बॉल्स आपको दी हुई होगी वो आपने ऐड करनी है। तो जो टोटल वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी। तो जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा ही अपॉन में जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, वो आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी, हर में जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डिफरेंट कलर की बॉल्स आपको दी है, तो जो भी, जैसे व्हाइट है यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपको 5 व्हाइट बॉल दी भी होती, तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए व्हाइट बॉल की, तो 5 ऊपर आता, नीचे अगर 20 बॉल्स है तो 20 नीचे आता, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आपने उसको काटना है या नहीं काटना है, ठीक है। आप उसको 5/20 भी रहने दोगे तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपने 1% भी आपको नॉलेज मिली है, ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखो, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करो कि मैं अपना जो वॉच टाइम है उसको भी कंप्लीट कर पाऊँ और मैं आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे भी लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।